तो लास्ट सीन के ऊपर देखा था जहाँ पर मास्टर ल्यू किंग जो होता है वहाँ पर उनको एडवाइस दे रहे होते हैं कि कैसे तुम लोग यहाँ पर डिवाइन सोर्स फायर को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा लू चैन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद से एक सडन एनलाइटमेंट मिलती है और इसी के साथ हमारा लू चैन जो होता है उस फायर को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ लेता है। जब हमारा लू चैन वहाँ पर इस फायर को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेता है दूसरी तरफ मास्टर ल्यू किंग सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक तो इसने यहाँ पर जूजू हीवनली स्किल को मास्टर किया हुआ और ऊपर से इस लड़के की बॉडी जो है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल लगती है, जैसे कि इसने यहाँ पर किसी स्पेशल बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टैम्पर किया हुआ है। और वो तीनों ही वहां पर उसे हमारे लू चैन को देखते देखते वहां पर उस फायर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तीनों ही वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि उनका चिकन जो पक चुका होता है मास्टर ल्यू किंग साइड के पे बैठकर उस चिकन को खा रहे होते हैं। तकरीबन 15 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि मास्टर ल्यू किंग उनसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, अब तुम लोगों को यहाँ पर चिकन रोस्ट करना बहुत ही अच्छे से आ गया है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम तीनों ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। अब जबकि तुम तीनों ने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है, तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होली फायर है और मेरे पास एक होली फायर का मतलब है कि तुम तीनों में से सिर्फ एक कोई होली फायर मिल सकती है। तो तुम तीनों को आपस में डिसाइड करना होगा कि वो होली फायर किसको मिलेगी। तो वो जमा लू चैन कहता है तो सबसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसी को वो होली फायर मिलेगी। स्टैंग उसे कहते तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। जबकि इसी के साथ ही मास्टर ल्यू किंग कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा एक और टेस्ट लूंगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ही लेना है तो तुम्हें यहाँ पर होली फायर देनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम तीनों को आपस में फाइट नहीं करवानी बल्कि तुम तीनों को यहाँ पर एक मौका देता हूँ। तो मिस टैंग कहती है तो हम लोग यहाँ पर इस बार क्या करने वाले हैं। तो ल्यू किंग उसे कहता है कि तुम्हें जाकर ब्लैक ड्रैगन का मीट लेकर आना होगा। मास्टर ल्यू किंग उनसे कहता है कि ड्रैगन जो है वो इटर्नल स्लंबर में है, यानी कि वो सो चुका है। ऊपर से तुम तीनों के कल्टीवेशन लेवल ट्रांसेंडेंट ड्रामे, इसका मतलब है कि वो तुम्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। जबकि उसकी सोल वहां पर सील है, तुम जाओ जाकर उसकी बॉडी के अंदर से उसके मांस का टुकड़ा काट कर लिया और यहाँ पर आकर उसे भून कर मुझे दो। जो भी यहाँ पर पहले इस टुकड़े को लाकर भून कर मुझे देगा उसे मैं होली फायर दे दूंगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम में से कौन तेजी के साथ वहां तक पहुंच पाता है। और उसी के साथ ही मैं लू चैन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग वहां पर ब्लैक ड्रैगन की बॉडी के अंदर से मीट का टुकड़ा काट कर तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पैलेस के यंग मास्टर का मीट काट कर तुम्हें खिला सकता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जब किसी के साथ ही ड्रैगन प्रिंस जो होता है अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि दोबारा कहो तुमने यहाँ पर क्या कहा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। जबकि मिस टैंग जो होती है वो भाग जाती है और कहते हैं कि तुम लोग वहां पर आपस में बहस करते रहो जबकि मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से वापस भी आना है। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर सामने की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रैगन की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये ल्यू किंग क्या वाकई में यहाँ पर होली फायर हमें दे देगा अगर हम लोग यहाँ पर ड्रैगन का मीट भून कर उसे देंगे। तो मिस टैंग उसे कहते हैं अगर वो यहाँ पर हमारे टेस्ट ले रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई में यहाँ पर होली फायर हम में से किसी एक को दे देगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उस जगह के पर पहुंच जाते हैं जहां पर सामने ड्रैगन को सील किया गया होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ड्रैगन लॉकिंग पाइल पर पहुंच आए और जहां पर जाकर हमें ड्रैगन का मीट लेकर आना होगा। ब्लैक ड्रैगन वहां पर इटर्नल सिंबल में है और इतने सालों के बाद भी जहां पर इसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर डिके नहीं हुई, इसका मतलब है कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है और अगर इसकी सोल इसे वापस मिल जाए तो ये दोबारा से जिंदा हो सकता है। तुम्हारा लू चैन सबसे आगे होता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसका मीट काटना होगा इससे पहले कि यहाँ पर होश में आ जाए या फिर जाग जाए। जैसे ही लू चैन जाकर उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाना स्टार्ट करता है इसी के साथ लू चैन कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के मीट के टुकड़े अपने लिए भी रख लेता हूँ। तो जब लू चैन वहां पर उसके टुकड़े काट रहा होता है इसी के साथ उसे अपने पीछे कुछ प्रेजेंस महसूस होती है, एक ब्लैक कलर की प्रेजेंस उसे महसूस होती है। तो लू चैन जो होता है वो कहता है कि ये क्या चीज है और इसी के साथ ही वो पीछे जो उसकी चीज महसूस हो रही होती है वो ड्रैगन की सोल होती है जिसे सील किया गया था। तो ड्रैगन सोल कहती है कि फाइनली मुझे यहाँ पर आजाद होने का मौका मिल गया है। 10,000 साल के बाद अब मैं यहाँ पर इस इंसान की बॉडी के अंदर घुसकर इसके ऊपर कब्जा करके यहाँ पर से आजाद हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो माया लू चैन के कॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाता है। तो माया लू चैन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ और वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो ड्रैगन कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर जल्दी से छुप गया वरना इस बंदे ने तो मुझे यहाँ पर देख लिया था। तो चलो जल्दी से इसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और जाकर देखते हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। जबकि माया लू चैन जो होता है वहां पर से मीट काट काट कर उसे अपनी रिंग के अंदर रख रहा होता है। वो एक्स्ट्रा मीट रख रहा होता है ताकि बाद में उसे खुद भी खाया जा सके। तो इस बात से वो ड्रैगन सोल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो तो जरा ये मेरी बॉडी का कितना बड़ा टुकड़ा काट रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा लालची है कि ये अपने लिए भी यहाँ पर इन टुकड़ों को काट रहा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो जंप करता है सीधा उसके ब्रेन के अंदर घुस जाता है। तो लू चैन कहता है कि ये क्या चीज है और इसी के साथ लू चैन वहां पर बेहोश हो जाता है। जब लू चैन बेहोश हो जाता है तो इसी के साथ ड्रैगन को दिखाता है कि वो उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाता है और कहता है कि यह लड़का तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब जबकि मैंने इस लड़के के कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गया हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि इसके पास कौन कौन सी टेक्निक्स है। अब मैं यहाँ
पर इस लड़के की बॉडी को यूज कर सकता और उसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से माँ लू चैन की मास्टर की कॉन्शियस सोल निकलती है और उसे कहती है कि लिटिल ब्लैक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ड्रैगन कहता है कि ये कौन है, इसकी कॉन्शियस सोल के अंदर एक और सोल क्या कर रही है। और साथ ही जैसे वो पीछे घूम कर देखता है तो वहां पर मास्टर याओ होती है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है। और इसी के साथ ही मास्टर याओ से कहता है कि लिटिल ब्लैक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम लोग काफी अरसे के बाद दोबारा मिल रहे हैं और तुम यहाँ पर मेरे डिसाइबल की सोल के अंदर क्या कर रहे हो, तुम उसके कॉन्शियस माइंड में क्यों हो। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन जो था घबरा कर अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। तो वो कहता है कि आज से कई हजार साल पहले वो यहाँ पर स्काई से आया था, यानी कि वो हीवन से यहाँ पर इस दुनिया में आया था ताकि इस दुनिया के ऊपर आकर राज कर सके। तो यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद जब उसने यहाँ पर आकर बहुत ही बुरे बुरे काम किए और यहाँ पर आकर जितने पावरफुल लोग थे उनको हराने की ठान ली थी ताकि उन सभी को हराकर उनके ऊपर राज किया जा सके। तब यहाँ पर बहुत ही पावरफुल औरतें जो थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और एक तलवार के साथ वो मारा गया था और वो तलवार इसी कमीनी मास्टर याओ की थी। मास्टर याओ जो कि होली नाम की एक बहुत ही पावरफुल मास्टर थी उस वक्त भी, यानी कि आज से 10,000 साल पहले भी जब उसने यहाँ पर इसको सील किया था। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मैं आज से 10,000 साल पहले इसी औरत के हाथों से हारा था और मुझे लगता है कि इस प्लेनेट के ऊपर यही सबसे ज्यादा पावरफुल औरत है और जो फिर से यहाँ पर मेरे सामने आ गई है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ब्लैक कह रही हो, मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था तो मैंने सोचा कि इस लड़के के दिमाग के अंदर घुसकर देखते हैं क्या यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर तुम हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चले जाना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर हुडाई भी वहां पर आ जाती है जो कि हमारे लू चैन की 4th मास्टर है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहती है कि बिग सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। तो इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन चलाकर कहता है कि ये क्या एक और पावरफुल वुमेन जहाँ पर इसके अंदर क्या कार्य है, इसके दिमाग के अंदर 2 मास्टर्स हैं। तो मास्टर हुडाई कहती है कि क्या तुम यहाँ पर इस ड्रैगन को मुझे दे सकती हो, मैं इस ड्रैगन को पिल्स बनाने के लिए रिफाइन कर सकती हूँ। जबकि वहीं पर तीसरी मास्टर भी निकल आती है, मास्टर जियान किंगशन जो है वहां पर आती है और आने के बाद उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस ड्रैगन को रिफाइन करना कोई बेहतर हल है। फिलहाल के लिए इस ड्रैगन की सोल का लेवल बहुत ज्यादा लोअर है जिसकी वजह से ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ड्रैगन को इसकी सोल वापस दे देती हूँ, यानी कि इसकी बची कुछ सोल पावर जो आसपास है उसे एब्जॉर्ब करके से दे देती हूँ, तो ये काफी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो हम यहाँ पर अपने डिसाइपल की मदद कर पाएंगे इस ड्रैगन की मदद से। और इसी के साथ ही मास्टर जियान जो है वहां पर से सोल एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करती है और ड्रैगन की बॉडी के अंदर से जिसकी बची कुछ सोल होती है वो सारी की सारी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है। कॉन्शियस माइंड के अंदर ही वहां पर हमारा जो छोटा ड्रैगन होता है वहां पर इवॉल्व होने के बाद एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है। तो इसी के साथ ही वो मास्टर्स कहते हैं लो अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा बेहतर है। जबकि वो ड्रैगन सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग यहाँ पर मुझे पावर देकर मुझे पावर फीड करवा के यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। तो मास्टर हुडाई अपने पास एक पिल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक पिल देती हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और वो पिल जो होती है वो हीवनली सोल पिल होती है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल पिल होती है जिससे कि यहाँ पर ड्रैगन ब्रेक थ्रू करने के बाद हीवनली लॉर्ड लेवल तक पहुंच जाएगा। और जैसे ड्रैगन उस पिल को खाता है इसी के साथ ही वो हीवनली लॉर्ड राम में पहुंच जाता है, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो मास्टर हुडाई कहते हैं कि ये क्या इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं तो सोच रही थी कि अगर यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो मैं इसे यहाँ पर पिल बनाने के लिए रिफाइन कर लूंगी, लेकिन ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसका मतलब यह है कि हमारे काम आएगा। तो मास्टर याओ से कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पर इससे अपना काम लेने वाले हैं क्योंकि हमारे डिसाइपल को इस वक्त एक गाइड की जरूरत है और जब तक यहाँ पर होली फायर उसकी बॉडी के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ये ड्रैगन उसके साथ रहेगा क्योंकि हमारा डिसाइपल जब अकेले होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस ड्रैगन को हमारे डिसाइपल की मदद करनी होगी ताकि वो होली फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो ड्रैगन बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये 3 मास्टर यहाँ पर मेरे पर अत्याचार कर रही है और मुझे यहाँ पर यूज करने वाली है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लू चैन यहाँ पर होली फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं।